हेलो बच्चों, सुप्रभात सभी को। हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं में संधि तीसरा पाठ जो हमारा, उसके अंदर हम स्वर संधि और व्यंजन संधि कर चुके हैं। अब आया हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि किस ये कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। विसर्ग संधि, जब विसर्गों का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उस मेल के कारण विसर्गों में जो विकार यानी कि परिवर्तन आता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। परिभाषा है विसर्ग संधि की, फिर से देखना। जब विसर्गों का मेल ठीक है ना, विसर्ग ये वाले, इनका मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उस मेल के कारण, ठीक है ना, उनके मिलने के कारण या उस मेल के कारण विसर्गों में जो विकार आता है, परिवर्तन यानी कि बदलाव आता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि प्लस जन निर्जन, तो ये रह कैसे हुआ, इसी के बारे में ही बताएंगे, इसके नियम कुछ। तो नियम पढ़ते हैं हम आगे। विसर्ग संधि के कुछ नियम। नंबर पहला है विसर्ग का ओ में परिवर्तन होना, यानी कि जो विसर्ग है इनका ओ कब बन जाता है, ओ का में परिवर्तन कब हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ए हो और बाद में ए हो, विसर्ग के पहले ए हो और बाद में भी ए हो, या किसी वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें अथवा य, र, ल, व, है में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। समझने की बात है भाई, यानी कि विसर्ग से पहले ए हो या बाद में ए हो और बाद में ए हो, और किसी वर्ग का, जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, पवर्ग, इसमें से इसका तीसरा, चौथा, पांचवा अथवा य, र, ल, ये अंतस्थ व्यंजन हो में से कोई भी वर्ण हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखिए अब नियम को ध्यान में रखते हुए, विसर्ग प्लस ग आगे ओ बना, जैसे तमय प्लस गुण तमो गुण, विसर्ग हो प्लस घ ओ पयोधर बना है। नियम को ध्यान में रखते हुए है ये हमारा। विसर्ग प्लस र, विसर्ग से पहले ए हो ओ हो, यानी कि मन है प्लस रथ है, मनोरथ है, ठीक है। विसर्ग प्लस न ओ हो तो क्या होगा, मनोनित, मन प्लस नित मनोनित, ठीक है। इस प्रकार से होंगे। दूसरा नियम क्या कहता है, विसर्ग का र में परिवर्तन, र में कब परिवर्तन हो, विसर्ग का र में परिवर्तन कब हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले ए आ को छोड़कर, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर अन्य स्वर हो और विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण से हो अथवा य, र, ल में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का र हो जाता है। अब देखना, विसर्ग हैं ए प्लस र, ये देखो नि प्लस अर्थक, क्या कह रहा है ये, ए या आ को छोड़कर विसर्ग से पहले, ठीक है ना, ए विसर्ग ही, ये विसर्ग से पहले क्या है, नी बोल के देखा तो ई का उच्चारण हुआ, ई है ना, ए और आ नहीं है, ये कह रहा है नियम, इसको छोड़ के अन्य कोई स्वर हो तो ई स्वर है हमारा। विसर्ग का मेल किसी वर्ग के तीसरे, चौथे या पांचवें, तीसरे, चौथे या पांचवें में से अथवा य, र, ल, व, है में से हो तो कोई हो तो र हो जाता है, किसका, विसर्ग का। जैसे इससे पहले ई है प्लस अर्थक है, निरर्थक है तो र हो गया। आसी प्लस वाद, तो विसर्ग का र कब बन जाता है, यानी कि ई है इस तरफ है, ठीक है, विसर्ग से पहले ए आ को छोड़कर इनमें से, ठीक है। नी प्लस ये आशीर्वाद बन गया, ठीक है ना, नी प्लस जन निर्जन, ठीक है। इसी प्रकार से बनेंगे। अगला है विसर्ग का श में परिवर्तन। विसर्ग का श में परिवर्तन कब होता है, यदि विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च, छ, श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। जैसे विसर्ग से पहले कह रहा है कि विसर्ग से पहले स्वर हो
देखो विसर्ग से पहले स्वर है ई, विसर्ग से पहले इसमें भी स्वर है ई, और बाद में च छ से च हो छ हो या श हो तो उसका ये हो जाता से, ठीक है ना। कौन सा से? जो हलंत वाला, इसको क्या कहेंगे? ये स्वर रहित नहीं है, बिना स्वर के है, ठीक है। जैसे निहि प्लस च निश्चय, निहि प्लस च निश्चय, ठीक है। अगला है विसर्ग का स में परिवर्तन। यदि विसर्ग के बाद त थ प स हो तो विसर्ग का स हो जाता है। जैसे नमः प्लस ते, कह रहा है विसर्ग के बाद त हो, त है हमारा, तो क्या हो जाता है? इसका इस वाले ऐसे स में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार से या इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, ठीक है। जैसे आगे है नि प्लस संदेश, निसंदेश, ठीक है ना, निसंदेश हो गया। आगे है हमारा विसर्ग का क्ष में परिवर्तन। यदि विसर्ग के पहले ई उ हो तो बाद में क ख ट ठ प फ हो तो विसर्ग का क्ष स हो जाता है। जैसे ये बता रहा है खाना इसमें, ये क्या कह रहा है? यदि विसर्ग से पहले ई उ हो, विसर्ग से पहले ई हो या उ हो, इसमें क्या है? उ है, दू है ना, इसलिए क्या हुआ? उ है विसर्ग से पहले। तो बाद में क्या है? क ख ट ठ प फ, इसमें से हो प्रभाव है तो प है ना, तो क्या हो गया? दुष्प्रभाव, ये वाला से हो जाता है, ठीक है। आगे विसर्ग का लोप। एक नियम कह रहा है विसर्ग का लोप कब हो जाता है? विसर्ग का लोप कब हो जाता है? जैसे विसर्ग का लोप होना, यदि विसर्ग के बाद र आए, यदि विसर्ग के बाद र आए तो वहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे नि प्लस रज नीरज, नि प्लस रोग निरोग, विसर्ग के बाद अगर हमारा र आए तो उसका विसर्ग का लोप हो जाता है, ठीक है। अब अगला नियम क्या कह रहा है? यदि विसर्ग के पहले ए आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ख वाला नियम कह रहा है भाई, एक नियम तो पीछे वाला लग रहा था, एक नियम ये लग रहा है। यदि विसर्ग के पहले ए आ हो तो विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए, ठीक है ना। विसर्ग से पहले तय बोल के देखा, अतः है, तो तय बोल के देखेंगे हम, इसके अंदर क्या होगा? अतः में तय का में ए का उच्चारण होगा, बाद में कोई भी भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ भी लोप हो जाएगा। नेक्स्ट है विसर्ग का नहीं बदलना। विसर्ग कब नहीं बदलते? यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग का मेल क ख प फ में से हो तो विसर्ग नहीं बदलते हैं, ठीक है। जैसे अद्ध प्लस पतन, विसर्ग से पहले ए हो और बाद में क ख प फ हो तो विसर्ग नहीं बदलते। जैसे प्रातः प्लस काल प्रातःकाल, ठीक है। इस प्रकार से ये नहीं बदलते हैं। तो ये विसर्ग संधि के नियम हैं, आप कर लेना अच्छे प्रकार से। जब तक समझ में नहीं आए इस वीडियो को दोबारा देख लेना, ठीक है।